IMF का एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। जायजा मिशन के साथ मुज़ाकिरात के पहले दौर में टैक्स आमदनी बढ़ाने पर जोर। नए प्रोग्राम के लिए नए मुतालबात। IMF के जायजा मिशन ने लंबी फहरिस्त पकड़ा दी। लकीरें ही नहीं निकलवाई गई बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। पिटाई का पता नहीं, लेकिन डांट डपट तो हो गई है। और IMF के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। जेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग शोबा और रिटेलर्स को टैक्स सिस्टम में लाने का मुतालबा दोहरा दिया। IMF वफ्द ने सवाल किया कि जब आलमी मार्केट में अजनास की कीमतें मुस्तहकम हो रही हैं, तो पाकिस्तान में इजाफा क्यों? इसे कंट्रोल किया जाए। जो इस वक्त मेरे सामने दो रिपोर्ट्स मौजूद है, आपको मैं बताऊंगी कि रिपोर्ट किसकी है और उसमें हुआ क्या है। आप पूरी तरीके से बेलुगाए लोग बाहर निकले नहीं, लोग गुर्बत से पिसे जा रहे हैं, लोग महंगाई थप्पड़ मार रही है, वो लोग सड़कों पे एहतजाज किस तरह करें? और वो हैंड आउट क्या था? एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से IMF की फीडबैक के बगैर उनसे टास्क से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं। सर्वाइवल का मैटर है, सुबह का खाना खा लेते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है। वो कितना अरसा PTI को सपोर्ट करेंगे, कितना अरसा निकलेंगे? वोट तो उन्होंने सुना दिए, बड़े टका के दिए हैं। $9 बिलियन का डेट यानी कि $69 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान चीन से ले चुका है। $69 बिलियन। ये भी सच्चा फिगर नहीं है दोस्तों। डाल के गए यार, जहां से इस्लाम शुरू हुआ है अब उन्होंने कम कर दिया। इस दफा रमजान में मस्जिदों में रोजे नहीं खोल रहे, वो वहां पे बॉलीवुड कर रहे हैं, वहां मंदिर बन रहे हैं। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान से एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए लोन सैंक्शन कर दिया है। जी हाँ, ये लोन का अमाउंट 1 बिलियन 10 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि पूरी पाकिस्तान की जनता और पूरा पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री लगी हुई थी लोन लेने के लिए, IMF से गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी, लेकिन अब जाके शायद किस्तों में लोन देने के लिए IMF तैयार हुआ है। हालांकि पाकिस्तानियों की डिमांड तो $8 बिलियन की थी, लेकिन मिला 1 बिलियन। अब इसी के साथ साथ दूसरा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि वहाँ की जो टीम है IMF की, वो रिव्यू टॉक करने के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री से वहाँ पे मौजूद है, लेकिन बिना IMF की टीम से पूछे जांचे, बिना उनका फीडबैक लिए हुए एक हैंड आउट जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमने सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं और सारा स्ट्रक्चरल बेंचमार्क गेन कर लिया है। अब सोचिए कि IMF की टीम को वहाँ मौजूद होते हुए इतना बड़ा झूठ बोल रहा है पाकिस्तान की पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री। अब तीसरा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि बताया जा रहा है कि जो वहाँ की टीम आई हुई है IMF की, उन्होंने जमकर लताड़ लगाई है वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री को कि आप हमारे सामने इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए इसके लिए कि अभी कोई भी चीज़, कोई भी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया है आपने लोन से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आपने झूठ फैलाया है और झूठ के दम पे ये लोन ले रहे हो। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। इस 21st सेंचुरी के अंदर और उमर अयूब साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि हमारे PTI के जो इलेक्शन बॉक्सेस थे उनके अंदर फरिश्ते वोट डाल के गए। यार, जहां से इस्लाम शुरू हुआ है अब उन्होंने कम कर दिया। इस दफा रमजान में मस्जिदों में रोजे नहीं खोल रहे, वो वहां पे बॉलीवुड कर रहे हैं, वहां मंदिर बन रहे हैं उस जगह पे। और तुम जो लोग कहते हो कि हमारे जो बक्से हैं इलेक्शन के, वहां फरिश्ते वोट डाल रहे हैं, इस तरह ये एटॉमिक पावर को चलाओगे यार? काले बकरे के सर पे, काले जादू के सर पे चले, जिस तरह इनकी मर्जी है। लेकिन इसमें आगे जो कैबिनेट तो ठीक आई है, छोटी कैबिनेट है। अब खुदा करे कि ये कैबिनेट छोटी ही रहे, वरना पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट का साइज 85 कर दिया था, और मुझे जो सबसे बड़ा डर था कि शायद ये 185 ना कर दे। उसके बाद ये कि इस कैबिनेट के अंदर मेरा एक फैमिली मेंबर की है, आजम नजीर तारड़ साहब है इसके अंदर, लॉ मिनिस्टर है, फॉरेन एजुकेटेड है, वेरी एग्रेसिव है, वेरी इंटेलिजेंट है, वेरी गुड लॉयर है, और मुझे ये पता है कि इज नॉट अ करप्ट पर्सन एट ऑल, क्योंकि मैं उनसे पिछली दफा भी वो मिनिस्टर थे तो मुझे उसमें भी इत्तेफाक हुआ। बल्कि मैं हैरान था कि बिगेस्ट चेंज आई हैव सीन इन हिम कि ही हैज बिकम मोर हम्बल मैन ऑफ फैक्ट। अब देखें, मेरी दुआ है कि वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर कर पाए। नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई।
मुझे लगता है कि सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। पिटाई का पता नहीं, लेकिन डांट डपट तो हो गई है। और IMF के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। जो इस वक्त मेरे सामने 2 रिपोर्ट्स मौजूद है, आपको मैं बताऊंगी कि रिपोर्ट किसकी है और उसमें हुआ क्या है। आप जानते हैं कि IMF का मिशन जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, जब ये पहुंचा था तो मैंने साथ ही आपको कल बताई थी उसकी सारी रिपोर्ट कि अब उनसे टॉक्स होंगी। लेकिन टॉक्स स्टार्ट होने से पहले ही IMF के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है? हुआ ये है कि IMF के मिशन के चीफ जो हैं नेथन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, तुसी की कीता है। और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया, और वो हैंड आउट क्या था। एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से IMF की फीडबैक के बगैर उनसे टॉक्स से पहले ही हैंड आउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए हैं। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाली नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो IMF की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए फाइनेंस टीम के। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो कह रहा है मैं नाम भी आपको बता देती हूँ। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जनाब मेहताब हैदर साहब जो हैं, ये इकोनॉमी के बड़े अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं और इन्होंने इसको जियो में जो है इसकी पूरी डिटेल शाया की है, पब्लिश की है। और सरकार एक बार फिर जो है IMF से लोन लेने जा रही है। इंडिया देखें कहीं ना कहीं अपनी जगह पर ठीक है कि पाकिस्तान को IMF को पाकिस्तान पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि लोन जो है जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है वहां पर यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं देखें इस वक्त पाकिस्तान के अलावा बाकी तमाम ममालिक को एतराज है, सिर्फ इंडिया नहीं तमाम दुनिया के ममालिक को एतराज है कि IMF पाकिस्तान को लोन क्यों दे रहा है। ऐसा मुल्क जो कभी वापस करता भी नहीं है और लोन पे लोन लेता है और जिस मकसद के लिए लेता है उस पर यूटिलाइज भी नहीं करता। मैम ये बात ठीक है उनकी, और अगर IMF डायरेक्ट हमसे इस पे बात करे तो ज़्यादा सूटेबल होगा और दुनिया के सामने भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। तो उसका ये है कि पास्ट में जो था वो तो हो चुका है, गुजर चुका है। हम पे कर पा रहे थे या हम काबिल ही नहीं थे पे करने के, वो तो गुजर चुका है। अभी 1-2 गवर्नमेंट्स ऐसी हैं गुजरी हैं जो कि मतलब काफ़ी अच्छा उस पर कुछ रिपेमेंट्स भी हुई हैं, हमारी इंटरेस्ट की रिपेमेंट्स हैं वो भी हो रही हैं, प्रिंसिपल अमाउंट चलो उधर का खड़ा है। लेकिन ये है कि इस पर काम करना चाहिए था और गवर्नमेंट्स को, आज से नहीं बहुत पहले। लेकिन ना नाम लेने की ज़रूरत है ना किसी को बताने की ज़रूरत, सबको पता है आजकल। लेकिन ये है कि टेरर फाइनेंसिंग वगैरह जो कि खदशा है दुनिया को, वो तो FATF जो है FATF हमें देख रहा है, वो सबसे बड़ा इदारा है इस चीज़ का, ठीक है ना। तो उसकी रिपोर्ट जब हमारे हिसाब से ठीक है हमारे रिगार्डिंग, पाकिस्तान अब ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट पे है, ग्रे से अब निकल आया है, तो बस ठीक है, फिर इसमें कोई खदशा नहीं होना चाहिए दुनिया को। देखिए ना, इंडिया क्लेम करता है कि 26/11 का जो हमला था, जो इंडिया में अब तक कहा जाता है कि सबसे बड़ा हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। और अगर हम बात करें, हम आज तक इसको इल्ज़ाम ही कंसीडर करते रहे